हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। जी हाँ, लप्पू और देवरानी साहिबा से रिलेटेड होने वाला है ये पॉडकास्ट। इसके अलावा माता जी की भी हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कैसे वो एहसान गिनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। तो डिटेल में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हमारे पॉडकास्ट को हाइप देकर इसको हाइप की लिस्ट में भी पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवरानी साहिबा के गाने के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल उनका गाना देखा था और उस गाने में क्या था कि ललना की बात हो रही थी, तो मैंने वही चीज़ उधर बोली थी। लेकिन वहाँ पर जो निक्की जी हैं उनका कॉमेंट आता है मेरे ही पॉडकास्ट के नीचे, तो वो चीज़ जो मेरे समझने में शायद गलती हुई है और उन्होंने वहाँ क्लियर किया है, तो वो कमेंट मैं यहाँ बता दूँ आपको। तो यहाँ उन्होंने कमेंट किया है, नहीं डियर, एक माँ है जिसके पास कुछ नहीं है, ना बेटा ना बेटी, वो उन लोगों को देख रही है जिसके पास दोनों हैं, वो भी मांग रही है कि मुझे कुछ भी दे दो, बेटा या बेटी, लेकिन दे दो। ये है स्टोरी। अब ये चीज़ उन्होंने क्लियर की है मेरे पॉडकास्ट में आकर, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब ये देखो, गाना बहुत अच्छा है। आपने देखा कि कम समय में ये ट्रेंडिंग 1 पर था, और ये केवल और केवल इनका अथक प्रयास है और साथ ही साथ इनके ऑडियंस का प्यार है। क्योंकि ऑडियंस जब आपको प्यार करती है ना, तो वो बेसब्री से इंतज़ार करती है, बेसब्री से वो जो है वेट करती है कि आपका कोई भी नया प्रोजेक्ट आए ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना है। तो ऑडियंस का इतना प्यार था जो कि निक्की को तुरंत के तुरंत वहाँ पहुँचा दिया। और उनकी एक्टिंग तो यार अप्रिशिएट करने वाली चीज़ थी। उन्होंने बहुत अच्छे से उस पर एक्ट किया है और मुझे लगता है कि उन्हें और भी आगे सॉन्ग करने चाहिए। जो निक्की है उनकी परफॉर्मेंस रियल रही है, और लप्पी हमेशा रील वाली और उस तरीके की एक्टिंग ज़्यादा करती हैं। वो जो छोटी छोटी क्लिप्स में करनी होती हैं, उनको ज़्यादा नहीं मालूम होता है कि कहाँ क्या करना है, और यही वजह है कि जो लप्पी का सॉन्ग है वो उतना अच्छा निखर कर नहीं आ पाया। और दूसरा फैक्टर है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप क्वालिटी पर ध्यान ना देकर क्वांटिटी पर ध्यान देने लग जाओगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गाने करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में ब्लॉग अपलोड करने हैं, तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे कि लोग कंपैरिजन करते हैं कि जगत दीदी हैं और लप्पू है। जगत दीदी दिन का एक व्लॉग डालती हैं, कभी 2-3 दिन में एक व्लॉग डालती है, लेकिन उनके जो व्यूज़ हैं वो लप्पू के व्यूज़ से ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जगत दीदी की ऑडियंस उनको उतना प्यार करती है और वेट करती है उनके व्लॉग का, क्योंकि वो लेट लतीफ़ व्लॉग डालती हैं, तो और ज़्यादा ऑडियंस में ना एक उत्साह बढ़ता है कि कब आएगा दीदी का व्लॉग, कब हम देखेंगे उसको, तो इसलिए वहाँ पर आ जाते हैं व्यूज़ ज़्यादा। अब लप्पू के दिन में 4 व्लॉग आने हैं, इस चैनल पर अलग, उस चैनल पर अलग, फिर एक और नया चैनल बनाकर उस पर अलग, तो उससे क्या रहता है ना कि ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपको रोज़ रोज़ डेली डेली देखने का। एक ये रहता है ना कि अरे ये तो आते हैं दिन में 4 बार, है ना, तो वो वाली बात हो जाती है। इसीलिए हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पर। अब क्वालिटी मैंने आपको बताई थी कि इस सॉन्ग में ना तो बॉस बॉस लग रहा है, ना ही एम्प्लॉय लग रहा है, एम्प्लॉय की बीवी तो बॉस की भी बॉस लग रही है। तो ये सारी चीज़ें थी इनके सॉन्ग में कम। ऊपर से स्टोरी पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, जैसे कि लप्पू बोल रहा था कि स्टोरी ऐसी है कि आपको रुला कर रख देगी, तो ऐसा हमें अभी तक उनके उसमें नहीं दिखाई दिया। बल्कि इतनी कमियां पकड़ी है ना उस सॉन्ग में। वो डॉक्टर वाला जो डॉक्टर है वो डॉक्टर नहीं लग रहा, डॉक्टर जो फाइल लिए है वो पता नहीं कौन सा 70% ऑफ दे रहा है, तो पता नहीं, वो सारी चीज़ें हैं जो नोटिस हो जा रही हैं। ऊपर से जो इन्होंने परफॉर्म किए हैं, जो रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, खाना बनने का तरीका, बहुत सारे सलीके हैं जो वहाँ पर नहीं थे। जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि ठेकुआ बनता है लेकिन ये लोग पूड़ी बना रहे हैं, कढ़ाई गंदी है, और मिट्टी का चूल्हा होता है, और अगर चूल्हा होता है वैसा वाला, गैस वगैरह होती है, तो वो बिल्कुल नई की नई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने नोटिस की। प्लस इन लोगों ने जो कपड़े पहने थे उस सॉन्ग के लिए, वो भी परफेक्शन के साथ नहीं थे। लप्पी के जो साड़ियाँ थी, ब्लाउजेस थे, वो सब ने देखे। बाद में ज़रूर इन्होंने थर्ड वाले सॉन्ग में वाइब्रेंट कलर पहना, लेकिन वो भी सॉन्ग इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चला। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि संध्या का अर्घ इन्होंने नहीं दिखाया है, और उस तरीके के कमेंट्स भी लप्पू कर रहा है कि कुछ क्लिप्स मिस हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो जब आप परफेक्शन के साथ नहीं करोगे, जल्दीबाजी में कोई चीज़ें करोगे, तो वो ऐसी की ऐसी ही होती हैं। अभी लप्पू फिर से जो है दिल्ली पहुँचे हुए हैं, और इस बार पहुँचे डिट्टो रानी के घर, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अभी हम केवल सॉन्ग पर बात करते हैं। तो जो मैं बता रही हूँ डिफरेंस वही है लप्पू और जो देवरानी साहिबा हैं उनके सॉन्ग में। अब देवरानी साहिबा का एक ही सॉन्ग आया, उस सॉन्ग के लिए इन लोगों ने कितने दिनों से उसको सोच समझकर स्टोरी बिल्ड की होगी, गाने पर काम किया होगा, म्यूज़िक पर काम किया होगा। फिर जब इन लोगों ने उसको एक्ट करना स्टार्ट किया तो न जाने कितने रीटेक लिए होंगे, जो कि लप्पू के क्लिप में कई बार इस तरीके के टेक्स भी आ चुके हैं जो रखने ज़रूरी नहीं थे, उन पर आप रीटेक करके उनको दोबारा से शूट कर सकते थे, बट नहीं, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ पर जो देवरानी साहिबा का गाना है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है सिनेमेटोग्राफी पर, कि एक एक चीज़ परफेक्शन के साथ हो। और अगर आपका कैमरामैन या आपका एडिटर अच्छा हो, प्लस आपकी एक्टिंग अच्छी हो, गाना तो ऑब्वियसली अच्छा था ही, तो
चार चांद लग जाते हैं उस चीज़ में, और यही वजह है कि वो गाना लोगों को पसंद भी आया। अभी बीच में देखो जेठानी साहिबा का भी गाना आया था, उनको भी भरपूर प्यार मिला, जबकि वो गाना थोड़ा सा फीका लोगों को लगा। लोगों ने जो एक्सपेक्टेशंस उनसे लगाए थे वो उतने नहीं देखने को मिले। एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी वहाँ पर दिखाई जा सकती थी जो नहीं दिखाई, बट फिर भी क्योंकि ऑडियंस उनको इतना प्यार करती है, फिर भी उनका जो गाना है वो अच्छा परफॉर्म किया था। और निक्की का तो बहुत जल्दी कर गया, क्योंकि वो तो भाई परफेक्शन के साथ हुआ था, तो सोने पर सुहागा चीज़ें हो जाती हैं। और लप्पू का कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। अब कल जो है ना, लप्पू ने जैसे ही ये सॉन्ग आया और लप्पू ने देखा कि ये जो सॉन्ग है वो अच्छा कर गया है, बहुत ही मतलब चंद टाइम में ही वो तीसरे चौथे नंबर पर था और घंटे 2 घंटे में वो नंबर 1 पर पहुंच गया था। तो लप्पू ने यहाँ पर जो है कम्युनिटी लगाई, तो यहाँ लप्पू ने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस डैश फॉर योर सॉन्ग हाइप्ड 3, जल्द 1 पर भी आ जाएगा। आई विश ये ट्रेंडिंग चार्ट में भी जल्दी जाए। यू हैव प्रूवन व्हाट यू आर, फुल सपोर्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, गॉड ब्लेस यू। सब लोग जल्दी देखो और हाइप करो। तो यहाँ जो है लप्पू ने दिलेरी दिखाई है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी शो किया कि भाई जो भी है, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बावजूद मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब शेयर वेयर कर रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि लप्पू के जितने भी सॉन्ग आए हैं दूसरों ने उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है। जो इनके खासम खास लोग हैं उन्होंने रील वगैरह बनाई थी, माता जी तक केवल कमेंट सेक्शन में ही वहाँ पर बोल रही थी, बाद में उन्होंने रील भी कोई नहीं बनाई थी। लेकिन बाद में जब बहुत ज़्यादा रिएक्शन वालों ने बोला तो माता जी ने एक उनका कोई शूट पड़ा होगा, कोई रील पड़ी होगी, तो उसकी लिपसिंग कुछ और थी, बट उन्होंने इस गाने में उसको पटक कर फॉर्मेलिटी कर दी थी। तो ये वाली बात भी है कि लप्पू को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और ऑडियंस का प्यार है लप्पू के साथ, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, बट वो ऑडियंस अब मुट्ठी भर रह गई है। वो भी किसकी वजह से? लप्पी की वजह से, जो थोड़े बहुत लोग इनके साथ अभी भी कनेक्ट करते हैं इमोशनली, वो बाकी मुट्ठी भर ही ऑडियंस है इनके साइड। बाकी दूसरे जो व्लॉगर्स हैं उनके साथ भरपूर प्यार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कांड नहीं किए ना जो लप्पू ने किए हैं। तो यही वजह है कि उतना भरपूर प्यार नहीं मिलता, वरना अगर ऑडियंस भरपूर प्यार करती होती और हाइप पर हाइप देती तो ये जाता सॉन्ग वहाँ जाता। क्योंकि लप्पू का देखो सब्सक्राइबर बेस अच्छा खासा है, अगर सारे के सारे देखते और सारे के सारे उसे हाइप देते तो वो जाता। अब इन्होंने जब ये कम्युनिटी डाली तो नीचे जो है देवरानी साहिबा का कमेंट आता है, जहां वो लिखती हैं लप्पू भाई एंड लप्पी, आप दोनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए। नीचे कुछ कमेंट्स और भी हैं जो मैं यहाँ लेना चाहूँगी। किसी ने लिखा है, मैं ये सॉन्ग लप्पू लप्पी से रिलेट कर रही थी, लप्पी को ये सॉन्ग करना चाहिए था क्योंकि लप्पी से रिलेटेड ही है सॉन्ग। ठीक है, एक और कमेंट है, भाई आप सब यूट्यूबर का सॉन्ग मेंशन करते हो और आपका कोई भी नहीं करता है, तब भी भगवान के दया से फर्स्ट ट्रेंडिंग पे आता है। नहीं, इस बार नहीं आया। आगे किसी ने लिखा है, भैया आपकी यही चीज़ तो प्यारी लगती है, आप सबको सपोर्ट करते हो लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपके साथ माता रानी है। मैंने भी ये सॉन्ग सुना तो काफ़ी अच्छा और इमोशनल लगा, इस सॉन्ग को मैं आप लोग से कनेक्ट कर रही थी। एक और कमेंट है, गाना बहुत दिल को छूने वाला था। और फिर किसी ने कमेंट किया है, आ गए एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो ये लप्पू और उनके लिए था, जो कि देवरानी साहिबा को लोग बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और दोनों मतलब एक जैसे हैं, मतलब स्वभाव में दोनों एक जैसे हैं। तो उन लोगों ने ये कमेंट किया है। तो सबसे पहली बात कि जो कनेक्ट कर रहे हैं लोग लप्पी से, तो ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि लप्पी ने जो स्टोरीज सुनाई हैं वो लप्पी से कनेक्टेड ये सॉन्ग है। और ये कहीं ना कहीं देवरानी साहिबा से भी कनेक्शन इसका फील होता है बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमने जिस हिसाब से देखा है उनको परेशान होते हुए, रोते हुए, तो बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा कनेक्ट हम भी कर पा रहे थे और वो भी कर पा रही थी, इसलिए और ज़्यादा निखर कर ये सॉन्ग आया। रही बात लप्पी की, तो लप्पी के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, लप्पू के पास थी सिंगर महोदय, इतनी बड़ी टीम है जो कि लगातार शूट कर रहे हैं, घंटों घंटों में गाने शूट करके एडिट करके अपलोड कर दे रहे हैं, टाइम ही नहीं लग रहा है। तो क्या ये स्टोरी पर अच्छे से वर्क नहीं कर सकते थे? क्या ये अपनी खुद की स्टोरी नहीं दिखा सकते थे? बहुत सारा इनके पास था करने के लिए, टाइम भी और पैसा भी और टीम भी, लेकिन इनको करना ही नहीं था। मैंने कहा ना कि इनको क्वालिटी में ध्यान देना ही नहीं था, इनको बस ये था कि भाई हम भी सॉन्ग वाली रेस में आ जाएं, हम भी सॉन्ग पर सॉन्ग अपलोड करें और हमारा नाम भी सॉन्ग वाली लिस्ट में पहुंच जाए, जिसके लिए इन्होंने बस केवल ताबड़तोड़ जो है वीडियोस बनाए और पटक दिए। और इसी चक्कर में ये जो क्लिप मिस हुई हैं, जो कि लप्पू कर रहा है, यहाँ वहाँ कमेंट की क्लिप मिस हो गई है, 4th वाले सॉन्ग में होगा, कुछ प्रॉब्लम आई है, ये है वो है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। और लप्पू ये जो कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तो सबको प्रमोट करता हूँ, कोई मुझे प्रमोट करे या ना करे। तो ऑलरेडी उनका सॉन्ग ट्रेंडिंग पर था, आपके प्रमोट करने ना करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला था नहीं, लेकिन शायद इन्होंने इसलिए प्रमोट किया कि अब अगर ये जो इनका 4th वाला सॉन्ग जो पार्ट आए, इनके सॉन्ग का जो 4th पार्ट आए, तो उसको और लोग प्रमोट करें कि भाई इन्होंने किया था तो हम भी कर दें। वो वाली यहाँ पर इन्होंने गणित लगाई है लपुआ ने। बाकी देखते हैं और क्या मतलब आता है, इनका सॉन्ग कैसा रहता है। 4th वाला अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हम अच्छी बात करेंगे, अगर हमें उसमें कमियां नजर आई तो हम कमी वाली बात करेंगे। अब हम माता जी पर भी आ जाते हैं।
माता जी कल किचन में काम कर रही थी। अब उनकी बहू बिल्कुल नदारत हो चुकी हैं व्लॉग से, क्योंकि इन्होंने बहू बेटा को बहुत सुना दिया है, व्लॉग में भी दिखा दिया है कि बहू बेटा काम करते हैं तो सिर्फ कैमरे के लिए करते हैं, वैसे वो लोग कोई काम नहीं करते, मुझको ही लिपाई पुताई सब कुछ करना पड़ता है। तो अब खाना भी माता जी ही बना रही हैं। छोटे लपुआ ने शायद ये बोल दिया है कि बनाओ अब खाना भी तुम ही बनाओ, मेरी पत्नी कुछ नहीं करेगी। तो पत्नी तो दिखाई इनकी नहीं दी कल पूरे व्लॉग में, मतलब इनकी छोटी वाली बहुरिया। अब ये किचन में खाना भी बना रही थी, दाल सब्जी रोटी सब आंटी जी बना रही थी। कह रही थी कि खाने वाली अब जा चुकी है, क्योंकि उनको भी अपना त्यौहार करना था, जो छठी मैया का पर्व है वो सेलिब्रेट उनको करना था, तो वो जा चुकी हैं। तो अब हमारे घर में काम वाली नहीं है, तो काम हमको ही करना है। तो लगी थी खाना बनाने में और बता रही थी ज्ञान, तो उनका हर वक्त आ जाता है कहीं ना कहीं, तो वो ज्ञान बताने लग गई कि अन्नपूर्णा होती है औरत, स्त्री ही अन्नपूर्णा होती है, और अगर वो दिल से खाना बनाए, प्यार से खाना बनाए, तो खाना अच्छा भी बनता है और कभी ख़त्म नहीं होता है। चाहे जितना भी कम खाना हो सब लोग उसमें खा लेते हैं, ये सब बता रही थी। लेकिन जब बच्चे खाना मांगने आ रहे थे, वो प्लेट लेकर आ रहे थे, तो ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा वहाँ खाना उनको सर्व कर रही थी। गांव के बच्चे हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देते हैं या फेंकते हैं। ये गांव के बच्चों में आदत नहीं होती है, ये उनके खाने को लेकर या रिस्पेक्ट कह लो आप या सभ्यता कह लो, वो रहती है। लेकिन फिर भी आंटी जी उन्हें इतना थोड़ा थोड़ा परस रही थी। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप बार बार किसी से खाना मांगने जाओ और आपको थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो आप फिर भूखे पेट ही उठ जाते हो कि कौन जाए बार बार मांगने, और अच्छा नहीं लग रहा है, और शायद सामने वाला उतने दिल से खिला नहीं रहा है। तो माता जी अन्नपूर्णा के साथ साथ थोड़ा सा ये भी चीज़ें सीखे कि अन्नपूर्णा माँ का कभी भंडार खत्म नहीं होता। वो मतलब भरपेट खाना खिलाना पसंद करती हैं, जो भी होता है। ये नहीं सोचती हैं कि कम से कम में हम इतने लोगों को खिला दें। और माता जी ने वो रोना भी रोया है कि बहुत सारे लोग अब घर में आ चुके हैं, जैसे कि इनकी देवरानी, उनके बच्चे और खुद इनका परिवार 5-6 लोगों का। तो ले देकर इन्होंने कहा कि हमारे घर में इस समय 11-12 लोग हैं जिनका खाना हमें बनाना भी है, और खर्चा भी बढ़ गया है। माता जी ने कहा, माता जी ने ये तो बता दिया कि खर्चा बढ़ गया, लेकिन माता जी ने ये नहीं बताया कि कंटेंट भी बढ़ा है इनकी वजह से। जो हमें कंटेंट मिल रहा है दिन रात का, जो हम अपलोड कर रहे हैं, जिनकी शक्लें दिखा दिखा कर, उससे भी हमारा जो है ना चीज़ें बढ़ गई हैं। अब रही बात व्यूज़ आने ना आने की, तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी त्यौहार चल रहा है, लोग इतने बिजी हैं, फिर उसके बाद शायद मैच वगैरह भी चल रहा है, मुझे नहीं पता। मैच अभी कोई देख रहा था मेरे यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता वो प्री रिकॉर्डेड है या मतलब लाइव मैच था, तो वो चल रहा है। त्यौहार में सबसे ज़्यादा लोग बिजी हो जाते हैं, मेहमानों का आना जाना, यहाँ घूमना वहाँ जाना, है ना, सबसे मिलने जुलने जाना, गिफ्ट्स देने जाना, मिठाइयाँ देने जाना, तो इसमें भी वो हो जाता है। तो ये नहीं है कि व्यूज़ आपके आज नहीं कल उसमें हो जाएंगे। ऑडियंस ने जो आपके व्लॉग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। बस ये है कि आप लगातार 15-20 उसके आगे डाल दो तो इतने पुराने व्लॉग तक तो नहीं जाएगी ऑडियंस। लेकिन अगर आप लिमिटेड व्लॉग डाल रहे हो तो आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। जो लोग फ्री होंगे वैसे वैसे आपके व्लॉग्स देखते जाएंगे, व्यूज़ उतने ही जो आपके रेगुलर आते हैं वो आ जाएंगे। तो कंटेंट आपका बड़ा है। आप अपनी देवरानी को किस किस स्थिति में दिखा रहे हो तो सबने देखा है यार। इनका जो बेटा है वो कल एक व्लॉग डाला जिसमें वो रात में बड़बड़ा रही हैं बैठकर पलंग पर। उनकी जो चाची हैं, भाई होता है कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है और साइकोलॉजी वाली ये कुछ है सिस्टम, तो इनको साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं, इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, कुछ बातें हैं जो दिमाग में और दिल में घर कर जाती हैं, तो उसकी वजह से लोग ऐसे हो जाते हैं। नॉर्मल होता है ये। मैंने तो कुछ लोगों को देखा है जो अच्छे खासे बंदे होते हैं बट वो अकेले में ऐसे बात करते हैं। मैंने देखा है, मेरी टीचर हुआ करती थी, वो मेरे घर के ही पास रहती थी, तो वो जब छत पर टहला करती थी ना तो वो अपने हाथ हिला हिला कर अपने आप में ही बातें करती थी। इवन वो स्कूल में भी होती थी और जब मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, हम लोग अपना नोट डाउन कर रहे होते थे, तब भी वो टहलते टहलते अपने हाथ हिलाकर पता नहीं अपने आप में बातें करती थी। तो उनको कोई ऐसा नहीं था कि वो पागल हो चुकी हैं या कुछ। जब पढ़ाती थी, जब हम लोगों से बात करती थी तो बहुत अच्छे से करती थी। तो वो एक हो जाता है इंसान का, वो हैबिट बन जाती है। तो उसको तक इन लोगों ने रिकॉर्ड करा रात में। जो छोटा वाला कपूत है उसके जो एडिटर है, जो उनका आंटी का जो कैमरामैन है छोटू, उसने आकर इनको बताया कि चुप करके आ जाइए, देखिए चाची क्या कर रही हैं। तो इन्होंने रात को उनको शूट कर लिया और वो भी अपलोड कर दिया। तो जब आप उनसे इतना कुछ कर रहे हो, उनकी फजीती कर ही रहे हो वाईटी के ऊपर, तो फिर उनको खिलाने के लिए सुना क्यों रहे हो? और फिर जब ये वाली बातें उठाएंगे तो माता जी आ जाएंगी कि आप भी करके देखिए, अच्छा लगता है। भाई हम करके देखें ना देखें, पर सुनाना प्रेफर तो नहीं करेंगे। खैर, आप लोगों ने सुनाना ही सीखा है, सब कुछ दिखाना जताना सीखा है, तो वो आपकी हैबिट है, वो आप करके ही मानोगे। हमारा काम है उस पर रिएक्शन बनाना, तो हम रिएक्शन ही बनाएंगे। चलिए, इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप दे देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, जिसमें हम लप्पू लप्पी और डिट्टो रानी वाली बातें करने वाले हैं। तो बने रहना, तब तक के लिए बाय बाय।